নতুন দল আমার নতুন দল হয়ে গেছে আপনাদের কি প্রচার করে কিন্তু চলে কথাটা আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি এত পাওয়ারফুল, আপনার সঙ্গে অমিত শাহ আছে, প্রধানমন্ত্রী আছে, কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত আসামের মানুষের সঙ্গে ধোঁকা করেছেন, বিশ্বাসঘাত করেছেন। एनआरसी आज तक नोटिफाई क्यों नहीं हुआ? गैजेट नोटिफिकेशन एनआरसी হচ্ছে না কেন? हेमंत बिश्व शर्मा झारखंडे मिथ्या कथा बोलছে। मैं हिंदी में बोलती हूँ झारखंड के लोगों के लिए कि एनआरसी का जो नाटक भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में किया है, आज तक एनआरसी नोटिफाई नहीं हुआ, लीगल नहीं है। एनआरसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और झारखंड में बोल रहे हैं वो बाहर निकालेंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है ना 26 में, इसलिए वो बात कर रहे हैं। आई चैलेंज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई चैलेंज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप एनआरसी को गैजेट नोटिफिकेशन कीजिए, फिर बात करेंगे। असम एकॉर्डर प्राय 57 করা কথা কিন্তু ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে এই কপিখন বিলখনৰ কথা লোৱাই নাই। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आसामे इलेक्शने हारছে, चीफ मिनिस्टर जाने बीजेपी इज लूजिंग आसाम, तो इलेक्शने 1.5 বছর পরে उनको क्लॉज 6 याद आया है। 1985 और आज 2024, 40 इयर्स हो गया आसाम अकॉर्ड को। ये हेमंत बिश्व शर्मा का नाटक है, वो कुछ नहीं करेंगे। जो 52 রেকমেন্ডেশন है, এটা করতেই 3 বছর লাগবে, 5 বছর লাগবে, এটা হবে না, হবে না। आसाम में सब इंडस्ट्री किसने बंद किया? बीजेपी ने किया। पेपर मिल बीजेपी ने बंद किया। विप्लव शर्मा कमेटी रिपोर्ट जो क्लॉज 6 के ऊपर है, वो आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा कभी नहीं लागू करेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस कह रहा है करो और ठीक से करो, और मैं कह रही हूँ हेमंत बिश्व शर्मा झूठ बोल रहे हैं। क्यों मिथ्या कथा बोलছে? क्योंकि अहम वोट उनसे चला गया। 6 जनजाति 6 कम्युनिटीज बीजेपी से हट गया। अपर आसाम में बीजेपी का बहुत खराब पोजीशन है। इसलिए आज 2 साल बाद 2019 विप्लव शर्मा कमेटी आज 24 है। आप 4 साल बाद विप्लव शर्मा कमेटी आपको याद आया है। मैं आंसू के लीडर्स को बोलती हूँ, मैं आंसू के शुभंचल भट्टाचार्य जी इनको बोलती हूँ, प्लीज हेमंत बिश्व शर्मा आपको पूरी आपको धोखा दे रहे हैं, उन पे विश्वास मत कीजिए। वो बराक वैली में क्या बोला पता है? विजन डॉक्यूमेंट में कि ग्रेड 4 और ग्रेड 5 का नौकरी हम बराक वैली के बच्चों को देंगे। कहाँ दिया? झूठ। वो बोला 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देंगे, झूठ। इलेक्शन आने से आसाम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मिथ्या कथा बोलছে। विप्लव शर्मा कमेटी रिपोर्ट 4 বছর, व्हाई वाज ही सिटिंग ऑन इट? एक चीज मैं बताती हूँ, रिजर्वेशन आप बोल रहे हैं ना, आप दिखाना टीवी में। আমার বাবা সন্তোষ মোহন দেব आसाम থেকে গিয়ে ত্রিপুরাতে एमपी হয়েছে, करेक्ट? ये पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, तो वो कहां से रिजर्व करेंगे सीट? कौन रिजर्व करेगा सीट? कैसे रिजर्व होगा सीट? और सीएम बोला है कि डिलिमिटेशन करके मैंने रिजर्वेशन कर दिया, बोला है कि नहीं बोला है? इसका मतलब तब झूठ बोल रहे थे वो। हाँ, সুরক্ষিত। সো अगर आप যদি ডিলিমিটেশন করে সুরক্ষিত করে দিয়েছেন, तो फिर रिजर्वेशन का बात कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप एक लेवल से ऊपर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। हेमंत बिश्व शर्मा माननीय मुख्यमंत्री आसामेर मानुष की बोका बनाচ্ছে, क्योंकि आसाम का मुख्यमंत्री और अमित शाह और प्रधानमंत्री 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके
आज तक एनआरसी का एक कुछ नहीं कर पाए, 0 इन एनआरसी रिजल्ट। और भाषा জাতি ধর্মের নামে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাইম মিনিস্টার মোদি আসামে বিভাজন করছে, ডিভিশন করছে। আজ এক ডিসি, একজন ডেপুটি কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার কিভাবে পূজা কমিটিকে বলতে পারে যে আপনারা অসমিয়াতে লিখবেন না বাংলায় লিখবেন না হিন্দিতে লিখবেন? এভরি लैंग्वेज इज रिस्पेक्टेड इन आसाम। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली का होता है, गवर्नमेंट का लैंग्वेज होता है। पूजा कमिटी में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहाँ आया? अगर गवर्नमेंट के যদি আজকে অরুণোদয় একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পত্রিকাতে দিতে হয়, টিভিতে দিতে হয়, আপনারা অসমীয়াতে দিন না, কে না করেছে? বাট ডু নট, আপনারা এইভাবে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বন্ধ করতে হবে बीजेपी के आसाम में। स्टॉप इट। और मैं ये बोल रही हूँ कि आसाम 1971 तो छोड़ दीजिए, 1951 से पहले आसाम में बांग्ला भाषा था। ये हेमंत बिश्व शर्मा को जानना चाहिए। बोडो भाषा था, सिर्फ एसएमईज नहीं था। This is wrong. I condemn this order of District Commissioner of Kamrup and I request him. आपने কামরূপের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার রিকোয়েস্ট করেছে তো পূজা কমিটিকে, আমি রিকোয়েস্ট করছি ইউ টেক ব্যাক দিস। স্টপ ডিভাইডিং আসাম on the basis of language, caste and community. Stop it. I am requesting the district commissioner of Guwahati. छठ पूजा में कोई हिंदी में लिखेगा, दुर्गा पूजा में कोई बांग्ला में लिखेगा, आज बिहू में एसएमईज में लिखेगा। सब लैंग्वेज के लिए जगह है आसाम में। हमको मत बांटिए, ये गलत है। So I am telling again, the district commissioner of Kamrup, please take back this. This has hurt my sentiment. It has hurt the sentiment of 1/3 of Assam who are Bengali speaking. Don't forget that. Thank you very much. ऊपर स्मार्ट मीटर बनाने का रूल जो आइनटा আছে वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में है। इट्स अ सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेशन में है, मतलब दिल्ली का कानून में है कि सब जगह में स्मार्ट मीटर लगाना है। ओके, हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि आसाम में पावर डेफिसिट है। इसका मतलब पीक आवर का जो रिक्वायरमेंट है उतना पावर सप्लाई आसाम में नहीं है। और जब कोई बिल नहीं देता है तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की बोलছে, कांग्रेस पार्टी बोलছে যে স্মার্ট মিটার हटा दो, स्मार्ट मीटर हटा दो। আমি তৃণমূল एमपी बोलছি कि आप अगर स्मार्ट मीटर नहीं हटा सकते, तो जैसा महाराष्ट्र में ऐसा 14 स्टेट है या 17 स्टेट है जहां फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, मतलब সাবসিডাইজড ইলেকট্রিসিটি। मैं आसाम के मुख्यमंत्री को, আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে आवेदन করছি, आप रोज पेपर में देता है अरुणोदय दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, ये दे रहा है, ये फ्री कर रहा है, तो आप अपनी আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে আপনি আসামের জনতাকে अप टू 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, फ्री कर दीजिए 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्मार्ट मीटर नहीं हटेगा। कांग्रेस इतना बड़ा नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को पता नहीं कि स्मार्ट मीटर रोकना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप कोर्ट में जाइए ना, आप लोगों को क्यों बुद्धू बना रहे हैं इधर आंदोलन कर करके? आप कोर्ट में जाइए। मुंबई में, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने स्टे किया है, पर तृणमूल कांग्रेस का डिमांड है अप टू 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल ऑफ आसाम, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके घर में एसी नहीं चलता। ठीक है, वो सारा दिन खेती करता है, दुकान में जाता है, फैन भी नहीं चलता, लाइट भी नहीं चलता। अगर आप 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो गरीब आदमी को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो कमर्शियल है, जिसका फैक्ट्री है, जो 4 एसी चला रहा है, उसको आप नॉर्मल कम कर सकते हैं, आप उसको 100 यूनिट्स कर सकते हैं। सो माय अपील टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इज प्लीज डिक्लेयर 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी
और हम ये भी आज नौगांव से घोषणा कर रहे हैं कि अगर दुर्गा पूजा के बाद हमारा डिमांड 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मानेंगे तो पूरा टीएमसी का जितना भी यूनिट है हम गुवाहाटी के राजपथ में आंदोलन करेंगे इस डिमांड को लेकर। धन्यवाद।
दिस टाइम आसाम से एक ही आवाज आना चाहिए, बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक, यही आवाज आएगा आसाम से इस बार देखना। আমাদের हम दुर्गा पूजा के बाद अपना प्रेसिडेंट वी विल डिक्लेयर and TMC will contest panchayat, TMC will contest विधानसभा and I hope that I will have the help of the media। देखिए एक बार ही हमने दिया, আমরা একজনকে দিলাম, উনি চলে গেলেন। सो আমার लीडरशिप अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी बहुत लोगों से 3-4 लोगों से बात कर रहे हैं, थोड़ा हमको टाइम लगेगा क्योंकि देखिए এখন ইলেকশন চলে এসেছে, আমরা বারবার তো প্রেসিডেন্ট দিতে পারবো না না। सो थोड़े से वक्त में within 1 month we will give a new president। देखिए रिपुन बोरा इज हिस्ट्री, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिस्ट्री, मुझे आगे देखना है, मुझे पीछे नहीं देखना। सो लाइक आई सेड, गुड लक एंड गुड बाय टू रिपुन बोरा जी, और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि रिपुन दा के कांग्रेस জন্য একটা রাজ্যসভা দেয়। ধন্যবাদ।